मॉस सब्जेक्ट नेम इज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, चैप्टर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट पार्ट है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स व्हाट, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स अभी आपके पार्किंग में कार है तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उसे स्टार्ट करके चलाओगे नहीं तब तक। अभी एक बाइक है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे से, तो वो रुकेगा नहीं जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे या एक्सीलेटर छोड़ोगे नहीं तब तक। सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब एक्सटर्नल उसे कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक उसे इन्फ्लुएंस नहीं करता तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं रहेगा। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो इनर्शिया था, नाम से ही पता चलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ अ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लिसन once again, what is moment of inertia? Moment of inertia is the product of area of the body and multiply by the square of its distance। मतलब उसका डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर 36। सो एरिया ऑफ बॉडी है मल्टीप्लाई बाई 6 स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। So moment of inertia of a body about any axis is equal to the product of the area of the body and the square of the distance of its centroid from that axis. Okay. Moment of inertia में different फिगर के लिए different moment of inertia होते हैं। सबसे पहले moment of inertia for square की सब साइड इक्वल होती है तो I moment of inertia is denoted by I xx, that is x axis, is equal to I y BDQ upon 12। B मतलब ब्रेथ, D मतलब डेप्थ, लेकिन स्क्वायर में ब्रेथ और डेप्थ इक्वल होता है। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज B⁴ upon 12 और D⁴ upon 12। अभी ये B6 है तो DB क्या होगा? 6। सो 6 इंटू 6 क्यूब तो 6⁴ ही होगा। mm4 ये उसका यूनिट होगा। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, दोनों में सेम ही होगा फॉर स्क्वायर। ओके, तो अब लॉजिकली एकदम सिंपल वे में समझाऊँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्क्वायर क्या होगा? आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू साइड⁴। अगर साइड 6 है तो 6⁴ अपॉन 12 डायरेक्ट वे। अभी बेस के लिए क्या होगा? बेस अभी यहाँ देखो डायग्राम समझो। ये अगर स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये बेस के ऊपर चाहिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बेस इज इक्वल टू आई जी मतलब आई एक्स एक्स या आई वाई वाई। आई जी मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस होता है। आई जी प्लस एरिया इंटू हाइट स्क्वायर। हाइट मतलब क्या है? ये जो हाइट है वो मतलब ये टोटल अगर 120 है तो 120 का हाफ कितना होगा? 60। ओके, सो आई एक्स एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ बेस के लिए। Now let's look an example. A square has a side 120 mm। एक स्क्वायर का साइड 120 mm है, तो हम लोग ने पहले एक स्क्वायर बनाया 120 mm का। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे आपको कैलकुलेट करना है एंड द बेस, और बेस पे कैलकुलेट करना। ओके, सो आई वाई वाई इज इक्वल टू BD³ अपॉन 12। अभी ये 120⁴ अपॉन 12 तो ये आया 1.728 इंटू 10⁻⁷ mm4। अगर साइड कितना है 120 तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे 120⁴ अपॉन 12। आई वाई वाई पे भी वही होगा और एक्स एक्स पे भी यही होगा। स्क्वायर के लिए आई एक्स एक्स स्क्वायर, ये जो फिगर है स्क्वायर मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू सेम ही होता है साइड⁴ अपॉन 12। अभी आपको सेकंड बोला है बेस पे, सो आई ए बी बेस लिखा, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी मतलब ये जो ऊपर आंसर आया है वही लिखा। एरिया मतलब ब्रेथ इंटू डेप्थ, बी इंटू डी 120 इंटू 120।
हाइट स्क्वायर, अभी यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस मिडल में है, ये बेस नीचे है, टोटल 120 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 60 स्क्वायर, सो 6.912 इंटू 10⁷ mm4। तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस और सेकंड का हुआ बेस। ओके, नाउ लेट्स लुक द सेकंड सम। अ स्क्वायर हैज a side 80 mm, calculate moment of inertia about vertical centroidal axis, मतलब IYY। अभी आपको बोला 80, तो क्या होगा 80⁴/12, सो IYY इज इक्वल टू BDQ/12, पहले फॉर्मूला लिखा 80 इंटू 80⁵3/12, तो 3.413 इंटू 10⁶ mm4 आया। सेकेंड बोला है द बेस, तो बेस का फॉर्मूला क्या है IDC, बेस क्या है DC, ये स्क्वायर हम लोग ने हमारे हिसाब से बनाया, नेम दिया ABCD, 80 80 80, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, IDC IG प्लस A², ये बेस का फॉर्मूला ही है। IG तो ये जो ऊपर आंसर आया वही है। एरिया मतलब ब्रेथ इंटू डेप्थ मतलब 80 इंटू 80, हाइट मतलब ये पार्ट हुआ, ये टोटल 80 है तो ये कितना होगा 40, तो 40 का स्क्वायर। सो इसे कैलकुलेट करो तो ये 13.653 इंटू 10⁶ mm4 हुआ। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल एक्सिस पे था और ये आईडी बेस पे। थर्ड अभी आपको पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस। सो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है KXX, मतलब ये KXX बेस में है, मतलब ये KXS ऐसे नीचे लिखना है, KXS इज इक्वल टू रूट, दिस इज रूट IXX अपॉन एरिया। सो IXX इज 3.413 इंटू 10⁶ अपॉन एरिया 80 इंटू 80, सो आया 533.28125, उसका रूट निकालो तो 23.09 mm। तो यहाँ पे 3 आंसर फाइंड करने था। फर्स्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस पे भी बोला होता तो भी यही आता BD³/12, क्योंकि स्क्वायर के लिए दोनों फॉर्मूला सेम है। ये बेस पे हम लोग ने फाइंड किया, फिर हम लोग ने फाइंड किया रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस बोला रहेगा तो IXX आएगा, अबाउट वाई एक्सिस बोला रहेगा तो IYY होगा अपॉन एरिया। सो रूट ऑफ IXX अपॉन एरिया, इसका यूनिट किस में होता है mm में। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो I से डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट क्या रहता है mm4। ओके।